साथियों, यह एसटी जाति प्रमाण पत्र को लेकर विवाद है। एक उच्च जाति की लड़की को एसटी जाति के लड़के से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। यह युवती पोस्ट ग्रेजुएट है और उसके परिवार में कोई समस्या नहीं है। एक प्यार करने वाला परिवार यहाँ बिना जातिगत भेदभाव के रह रहा है। चूँकि इस युवती को राष्ट्रीयकृत बैंक के पद के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, इसलिए वह तहसीलदार के पास अपना एसटी जाति प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन करती है। महिला मूल रूप से उच्च जाति की थी और अब उसकी शादी एसटी जाति के युवक से हो गई थी, इसलिए उसे एसटी प्रमाण पत्र दिया गया था क्योंकि उसने तहसीलदार को एसटी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था। यहीं से मामला शुरू होता है। यहाँ सवाल उठता है कि अगर ऊंची जाति की लड़की एसटी जाति के लड़के से शादी करती है तो क्या वह एसटी जाति बन जाती है या नहीं? यह युवती बैंक में एसटी जाति आरक्षण के तहत राष्ट्रीयकृत बैंक की नौकरी के लिए आवेदन करती है और एसटी जाति आरक्षण के तहत नौकरी पाती है। बैंक के नियमों के अनुसार इस युवती का एसटी जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए कर्नाटक सरकार के समाज कल्याण विभाग को भेजा गया था। इसकी वास्तविकता के बारे में सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया था। समाज कल्याण विभाग की जिला जाति सत्यापन समिति ने इस युवती द्वारा जारी एसटी जाति प्रमाण पत्र की जांच की। यह जाति प्रमाण पत्र कानून के खिलाफ है। यह युवती मूल रूप से उच्च जाति की थी और इसलिए वो एसटी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की हकदार नहीं थी। वो एक एसटी नहीं थी और उसने फैसला किया कि उसने एसटी जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। इसी आदेश के आलोक में इसी विभाग में नागरिक अधिकार प्रवर्तन के पुलिस अधिकारियों ने सुमोटो का मामला दर्ज कर इस युवती को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान युवती ने अपना इस्तीफा बैंक को सौंप दिया। नागरिक अधिकार प्रवर्तन अधिकारी की कार्रवाई और डीसीआर द्वारा एसटी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को चुनौती देते हुए युवती ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अनुरोध किया कि एसटी जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए और उसके खिलाफ दर्ज मामला भी खारिज कर दिया जाए। ये 1918 में कर्नाटक पुलिस द्वारा दर्ज किया सुमोटो मामला है। यह अपराध है कि याचिकाकर्ता ने 1913 में कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त किया। 1913 में याचिकाकर्ता ने एसटी कास्ट का एक युवक के साथ शादी की। इस दिशा में उन्हें एसटी कास्ट सर्टिफिकेट मिला। 1915 में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनी। उन्होंने 1916 तक काम किया और फिर बैंक को इस्तीफा दे दिया। 1918 में उनका कास्ट सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया। यह याचिका के खिलाफ आईपीसी 198, 420, 319 मामला दर्ज किया। एक बात आपका ध्यान में लाना चाहूंगा कि विलेज अकाउंटेंट, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और तहसीलदार ने कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया। क्या रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वर्दी या तहसीलदार द्वारा जारी कास्ट सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति की जाति बदल सकता है? यह एक साधारण सा सवाल है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार ने कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है। हो सकता है कि तहसीलदार ने कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया हो। तहसीलदार ने आपका बच्चों के कास्ट सर्टिफिकेट भी जारी किया। यहाँ सवाल है कि आप इस तरह कास्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करने की योग्य नहीं है। अन्य उम्मीदवारों को वापस लेने के लिए आप कास्ट सर्टिफिकेट लिया, सो आपने एसटी कास्ट का फायदा उठाया। मैंने यह अपने सभी आवेदन को ऑनलाइन आवेदन किया है, जिससे तहसीलदार ने कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया है। ऑनलाइन प्रमाण पत्र की मार्क नहीं किया है। यह मैंने पहले उल्लेख किया है कि वह किस जाति से संबंधित हो। विलेज अकाउंटेंट और रेवेन्यू इंस्पेक्टर आवेदक घर गया और पूछताछ की, क्या इस विशेष जाति से संबंधित है? यह विवादित नहीं है कि आप पहले उच्च जाति में पैदा नहीं हुए, तो यह एक स्वीकृत सत्य है। यह भी स्वीकार किया जाता है कि आपकी शादी एसटी जाति के युवक से हुई। यह ज्ञात है कि आपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में नौकरी के लिए
आवेदन किया है, आपको जाति प्रमाण पत्र के साथ नौकरी मिली है। लेकिन यह मैं कहता हूँ 2013 में मुझे जाति प्रमाण पत्र मिली, 2015 में मेरी नौकरी लग गई, 2016 में मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, 2018 में सुमोटो का मामला दर्ज किया गया। क्या इस्तीफा देने से आपको द्वारा किया गया अपराध झूठ हो जाता है? आपने नौकरी पाने के लिए जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, फिर नौकरी प्राप्त की है, आपने आपको एसटी जाति घोषित किया है, इसके बाद आपने इस्तीफा दे दिया या नियुक्ति रद्द कर दिया गई है या जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उच्च जाति की लड़की के खिलाफ पुलिस मामले को खारिज कर दिया और एसटी जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया। यह एक बार फिर साबित करता है कि शादी से उनकी जाति नहीं बदलती। यदि मिश्रित जाति विवाहित है तो पति की जाति पत्नी पर लागू नहीं होती है। तो चाहे द्वेष से हो या प्यार से, मिश्रित जाति से शादी करना और उस जाति प्रमाण पत्र के साथ सरकारी नौकरी पाना असंभव है और फिर भी यह अपराध हो जाता है। नमस्ते, हमारे द्वारा पेश किया गया यह कार्यक्रम सभी के लिए जानना है। इस बातचीत का कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। साथ ही यह कार्यक्रम किसी को या जाति को लक्षित नहीं करता है। यहाँ हमने कर्नाटक उच्च न्यायालय में तर्क मामले का सारांश दिखाया है, हमने अपनी बात नहीं दिखाई। यदि आपको कोई संदेह है तो हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। हम एक और नया केस लेकर आए हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकीलों की दलीलों और माननीय न्यायाधीश के फैसले का वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। नमस्ते।